कभी अखाड़े में अपनी धाक जमाई, देश के साथ साथ प्रदेश और जिले का नाम रोशन किया, लेकिन अब रोजनामचे में दर्ज हो। ऐसा नहीं है कि हर पहलवान का ही नाम अपराध से जुड़ा हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक भी पहलवान का नाम अब तक अपराध में ना आया हो। अब जब बात पहलवान या खिलाड़ियों की हो रही है तो हरियाणा का जिक्र जरूर होगा, और हरियाणा में भी खासकर सोनीपत का। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा का सोनीपत है पहलवानी का एक बड़ा अड्डा। वही सोनीपत जहां SAI यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी है, जहां खिलाड़ी आते हैं, खेल के दांव पेच सीखते हैं। यही वो मिट्टी है, भारत की मिट्टी है, जिस मिट्टी से हीरे और मोती निकलते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा करके भारत का डंका पीटते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा करके वो भारतीय लोगों की पहचान बनाते हैं। और साथ ही साथ खेल जो है उसका और अनुशासन का एक गहरा नाता है। बगैर अनुशासन के खेल संभव नहीं है और बगैर अनुशासन के खिलाड़ी संभव नहीं है। तो सवाल यही है कि जिस मिट्टी से अनुशासन सीख करके जो खिलाड़ी है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करता है, आखिर क्या वजह है कि वो अनुशासन को छोड़ करके, उन तमाम खेल की शिक्षा और ज्ञान को छोड़ करके उनके कदम अपराध की तरफ बढ़ने लगे हैं। बीते मामले अगर बताएं तो सुशील कुमार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने भारत को बड़ी ख्याति दिलाई, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक रेसलर हैं, उन्होंने उनकी सागर हत्याकांड मामले में गिरफ्तारी होती है। ऐसे तमाम कई बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है और पूरा भारत उनके सामने तालियां बजाता था। लेकिन आज वही भारतीय लोग हैं, उनके नाम को सुन करके उनके अंदर एक खौफ आता है, वो उनके नाम को सुन करके सिहर जाते हैं। इसके अलावा सोनीपत में कई रेसलिंग की एकेडमी भी है। खैर, अब सवाल कि आखिर इन खिलाड़ियों को, या यूं कहें कि इन पहलवानों को इतना गुस्सा क्यों आता है, जवाब आप खुद सुनिए। ऐसी बात नहीं है, स्पोर्ट्समैन के अंदर एनर्जी लेवल तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उसके अंदर टॉलरेशन पावर भी थोड़ी सी कम होती है। अगर उसके साथ कोई गलत होती है तो वो बार बार अगर गलत हरकतें होती हैं या कोई किसी तरह का अनडिसिप्लिन होता है तो वो थोड़ा सा फिर अग्रेसिव हो जाता है। क्योंकि एनर्जी जब किसी खिलाड़ी के अंदर ज़्यादा होगी, वो अगर अपनी एक्टिविटी में एनर्जी नहीं लगाया, कई खिलाड़ी क्या तो इंजर्ड हो जाते हैं और वो डाइट, अच्छी हेल्दी डाइट लेते रहते हैं। अब लंबे टाइम से एनर्जी उनकी डाइल्यूट नहीं हो रही, ग्राउंड्स पे एनर्जी नहीं लग रही, तो वो एनर्जी फिर कई बार गलत डायरेक्शन में चली जाती है। और तो और दावा ये भी किया जाता है कि ज्यादा एनर्जी भी कभी कभी इन खिलाड़ियों के लिए घातक हो जाती है और वो जराइम की दुनिया में कदम रख देते हैं। खेल के मैदान में रह लिए और वो अपने आप को कोच कहने लगते हैं। वो कोच नहीं है, उनको साइकोलॉजी का ज्ञान ही नहीं है, खिलाड़ी को कैसे मोटिव करना है ये है। तो वो जब आदमी पढ़ के आता है, 1 साल डिप्लोमा लेकर आता है, तो उसको ज्ञान होता है और फिर गवर्नमेंट का इंटरव्यू फेस करता है। तो ऐसे पेरेंट्सों में कमी है जो अनक्वालिफाइड लोगों के पास अपने बच्चे को छोड़ रहे हैं। क्वालिफाइड कोच के पास, जो गवर्नमेंट ने कोच छोड़ रखे हैं, उनके पास अपने बच्चे को ट्रेनिंग कराए, वहाँ ऐसी कोई हादसा नहीं हो सकता। आप देख लो, ये नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, वो वहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। दलीलें अलग अलग है और इस बीच एक स्याह सच ये भी है कि खेल में नाम रोशन करने आए कई खिलाड़ी गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं। कभी किसी गैंग में शामिल होकर उगाही करते हैं, तो कभी कब्जा करने जैसे अपराध करने से भी गुरेज नहीं करते। और इसके पीछे मकसद होता है पैसा, वो पैसा जो आम नागरिकों की तरह इन खिलाड़ियों की भी जरूरत है। साथ ही साथ कई बार सनक इन पर भारी पड़ जाती है।